गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम सीखेंगे संयुक्त व्यंजन। तो आइए देखते हैं कि कौन सा पेज आज खोलना है हमें। पेज संख्या 22 यानी कि पेज नंबर 22। तो जैसा कि मैंने आपको कहा है, आज हम सीखेंगे संयुक्त व्यंजन। ये क्या है बच्चों? मैं आपको यहाँ एक उदाहरण के तौर पे दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक अक्षर आधे रूप में है और कोई दूसरा अक्षर यदि पूरे रूप में है, तो इन दोनों को हम कहेंगे संयुक्त व्यंजन। यहाँ भी देखिए, इसीलिए लाल रंग से इनको दिखाया गया है। यहाँ ये आधे रूप में है और ये पूरे रूप में है, ये संयुक्त व्यंजन है। यहाँ भी देखिए, ये आधे रूप में स है, पूरे रूप में त है, संयुक्त व्यंजन। आधे रूप में क है, मतलब क को हम आधा लिखेंगे तो ऐसे होगा, और ख पूरा है, यानी कि कोई एक वर्ण आधा हो और दूसरा पूरा हो और दोनों एक साथ हो, इनको हम संयुक्त व्यंजन कहेंगे। ठीक उसी तरीके से आधा ध और व संयुक्त व्यंजन, आधा न और य संयुक्त व्यंजन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि संयुक्त व्यंजन क्या है। अब यहां देखते हैं, चित्र देखकर नाम लिखिए। यहां कुछ चित्र दिखाए गए हैं और इनको देख करके यहां दिए गए विकल्पों को मद्देनजर रखते हुए हमें यहां से चुनना है। तो यहां पे दिए गए विकल्पों को ध्यान में रखते हुए यहां से हमें चुन करके लिखना है। सबसे पहला है पुस्तक, प्याला, बस्ता, मक्खी, ध्वज और कन्या। तो आइए देखते हैं ये क्या आपको लग रहा है। ध्यान से देखिए इस चित्र को। ठीक है, देख लिया आपने चित्र। अब बताइए, ये पुस्तक है, पुस्तक मतलब किताब। प्याला, प्याला है। बस्ता यानी कि स्कूल बैग। मक्खी, ध्वज, कन्या। क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल सही, बस्ता। तो यहां लिखेंगे हम बस्ता। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप यहां से देख करके यहां पे लिखें। ठीक है, मैं इसको यहां से, चलिए हम खुद ही लिखते हैं ना। तो यहां पे लिखेंगे बस्ता। ब आधा स और ता, बस्ता। ये ऊपर शिरोरेखा। ठीक है, अब आते हैं यहां पे। ये चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए क्या है। पुस्तक, प्याला, बस्ता, मक्खी, ध्वज, कन्या। क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल सही, ध्वज। ठीक है, यदि कई बार आपको दुविधा हो तो आप एक काम कर सकते हैं कि सबको एक एक करके देख सकते हैं, है ना। जैसे पुस्तक तो ये हो नहीं सकता, प्याला भी नहीं हो सकता, बस्ता भी नहीं हो सकता, मक्खी भी नहीं हो सकता और कन्या भी नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात है ध्वज ये होगा। झंडा को ध्वज भी कहते हैं, लेकिन जो बच्चे शुरुआती दौर में है, हो सकता है कि इस शब्द से वो परिचित ना हो, है ना। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। तो ये होगा ध्वज। हम यहां लिखेंगे आधा ध, व और ज। ठीक है, ध्वज। इसके बाद आते हैं यहां पे। इस चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए क्या है। पुस्तक, प्याला, अच्छा जो हो गया उसे काट देते हैं। ठीक है, बस्ता हो गया है और ध्वज हो गया है, यानी कि 4 विकल्प हमारे पास बचे हुए हैं। पुस्तक, प्याला, मक्खी, कन्या। बिल्कुल सही, पुस्तक। ठीक है, तो पुस्तक को पहले हम यहां से काट देते हैं और यहां लिख देते हैं पुस्तक। पुस्तक ये हो गया। आप भी देख देख करके मेरे साथ लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये वाले चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए ये प्याला है, मक्खी है या फिर कन्या है।
बिल्कुल सही, कन्या। ठीक है, कन्या। यदि कोई छोटी लड़की को हम कन्या भी कहते हैं, ठीक है, तो यहां लिखेंगे कन्या। क आधा न और या में आ की मात्रा या, कन्या। ठीक है, अब आपको ध्यान देना यह है कि न और य इन दोनों का भी हमने प्रयोग किया है, इसको भी ध्यान में रखना है क्योंकि यहां पे हम संयुक्त व्यंजन सीख रहे हैं। अब आते हैं यहां पे, ये कन्या हो गया, कन्या को हम ठीक है क्रॉस कर देते हैं। अब हमारे पास बचा हुआ है प्याला और मक्खी। तो ये आपको क्या लग रहा है, प्याला लग रहा है कि मक्खी लग रहा है? बिल्कुल सही, ये है मक्खी, है ना। तो यहां लिखते हैं म आधा क और पूरा ख और बड़ी की मात्रा ख हमेशा जोड़ के लिखना है, नियम है। ठीक है, मक्खी हो गया। अब इसके बाद यहां आते हैं, मक्खी लिखने के बाद सिर्फ प्याला बच गया, तो जाहिर सी बात है कि यहां हम प्याला लिखेंगे और ये प्याले का तस्वीर है। ठीक है, तो यहां लिखते हैं प्याला। ये हमने लिख दिया प्याला। तो इस तरीके से हमने समझ लिया है कि संयुक्त व्यंजन क्या है। ठीक है, अब आते हैं द्वित्व व्यंजन। ये क्या है? द्वित्व व्यंजन का मतलब है कि यहां पे आप जरा ध्यान से देखिए, जहां पे कोई वर्ण आधे रूप में भी इस्तेमाल हो रहा है और ठीक उसके बाद वो पूरे रूप में भी इस्तेमाल हो रहा है, उसे कहेंगे द्वित्व व्यंजन। जैसे यहां ध्यान दीजिए, उदाहरण दिखाता हूं। ड के नीचे हलंत लगाया गया है, यानी कि ये आधा है। अब आप कहेंगे कि ज्यादातर जगह पे तो आधा लिखने के लिए हम इस तरह का प्रयोग करते हैं, जैसे म को आधा हमने ऐसे लिखा है, लेकिन ड के साथ क्या है कि ड को हम आधा लिख ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें कोई डंडा लगा हुआ तो है नहीं कि वो हटा करके इसे आधा बनाए। तो इसीलिए हिंदी के विद्वानों ने इसे क्या किया है कि नीचे में ये एक चिन्ह लगा देते हैं जिसे कहते हैं हलंत। इसे हम कहीं पर भी लगा सकते हैं। यदि कहीं पर भी यह हलंत लगा हुआ है किसी भी वर्ण के नीचे, तो वो आधा माना जाएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? आधा। आधा ड। अब आधे का क्या मतलब है? आधे का मतलब है कि इसमें स्वर नहीं है, यानी कि हम जैसे मान लीजिए कि मैंने अभी उच्चारण किया क, अंत में क्या निकला? अ निकल रहा है ना, यानी कि इसमें अ है। जितने भी व्यंजन है, जब भी हम उसका उच्चारण करते हैं तो उसके अंत में अ निकलता है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि उस अ को हटाने के लिए हम हलंत लगा देते हैं, यानी कि अ हट गया तो अब वो क नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि क है, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ। ये थोड़ा मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको समझा दूँ मैं। ये देखिए, ये क्या है? क। इसे कैसे पढ़ेंगे? क, है ना। लेकिन यदि मैं हलंत लगा देता हूं तो इसमें अब अ हट गया। ठीक है, ये अ रहित हो गया। अब इसे कहेंगे क। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो यहां पे ड के नीचे हलंत लगाया है, यानी कि ये आधे रूप में है और ये पूरे रूप में है, यानी कि एक ही व्यंजन, ठीक है, एक ही व्यंजन या फिर एक ही वर्ण आधे रूप में भी इस्तेमाल हो और ठीक उसके बगल में वो पूरे रूप में भी इस्तेमाल हो, उसे कहते हैं द्वित्व व्यंजन। ठीक है, अब यहां देखिए, आधा म पूरा म, यानी कि द्वित्व व्यंजन। आधा ट पूरा ट, यानी कि द्वित्व व्यंजन। आधा त पूरा त, यानी कि द्वित्व व्यंजन। आधा क पूरा क, यानी कि द्वित्व व्यंजन। ठीक है, दोनों एक ही है, लेकिन एक आधे रूप में एक पूरे रूप में है। ठीक है, तो आइए अब उसी आधार पे यहां पे हमें रिक्त स्थान दिया गया है जिसे हमें भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, अब ये देखिए, आधा ड और पूरा ड को यहां लिख करके इन्होंने लड्डू बनाया। ठीक है, अब यहां पे हम इन दोनों का प्रयोग करके कुछ बनाते हैं। ठीक है, देखिए क्या बनता है। ग तो हमने लिख दिया, यहां पे ग लिखा हुआ है। अब आधा ड और पूरा ड। ठीक है, इससे हम एक काम करते हैं, मैं इसे मिटा करके थोड़ा सा और यहां तक लिखता हूं ताकि समझ में आ जाए।
ये देखिए अब क्या बन गया, गड्डी, नोटों की गड्डी। ठीक है, अब नियम जो कहता है उसके हिसाब से हम ऊपर में शिरोरेखा दे देते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए यहां जो रिक्त स्थान है वहां पे हमें इस द्वित्व व्यंजन का प्रयोग करना है। आइए करके देखते हैं क्या बनता है। आधा म और पूरा म। ठीक है, और ऊपर में शिरोरेखा। ये क्या बन गया भाई, ये तो बन गया अम्मा। ठीक है, अब यहां भी इसका प्रयोग करते हैं ना, च आधा म और पूरा म, ये बन गया चम्मच। ठीक है, अब इसका प्रयोग यहां करेंगे, लट और बड़ी ऊ की मात्रा, ये हो गया लट्टू, एक प्रकार का खिलौना जिससे खेला जाता है। अब ये क्या है भाई, चलो देखते हैं क्या बनता है। द्वित्व व्यंजन ये जो दिया गया है इसका प्रयोग करते हैं हम यहां पे। ये बन गया मिट्टी। ठीक है, मी आधा ट, फिर उसके बाद उस पर बड़ी ई की मात्रा, मिट्टी। ठीक है, अब इस द्वित्व व्यंजन का प्रयोग यहां और यहां करेंगे। यहां लिखते हैं, यह हो गया पत, आ की मात्रा पत्ता। ठीक है, और ये क्या है, जाहिर सी बात है देखने से आपको समझ में आ रहा होगा, प्रयोग करके देखते हैं। आधा त और पूरा त, इसको मैंने यहां लिखा है, क्या बन गया, कुत्ता। अब आते हैं यहां पे, आधा क और पूरे क को यहां हम लिखेंगे, आधा क पूरा क, ऊपर शिरोरेखा, ये बन गया ढक्कन। ठीक है, अब आते हैं यहां पे भी उसी का इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल यहां करेंगे। म आधा क पूरा क, अब जाहिर सी बात है मक तो कुछ होता नहीं है, तो आ की मात्रा लगा देंगे, मक्का। ठीक है, ये बन गया मक्का। ये क्या है, मक्का है। ठीक है, तो इस तरीके से आज के क्लास में हमने सीखा संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, उसको कैसे लिखना है शब्द बनाते हुए, और द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं, उसकी पहचान क्या है, और उससे हम कैसे शब्द बना सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, कल फिर अगले क्लास में मिलेंगे।